हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमने 25 सवाल लगा दिए थे 5.1 का। आज देख लो 26 से देख लो 26 में क्या दिया है। 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताक प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। तो एफ एक्स कितना दिया, के का मान ज्ञात दिया हुआ है। के मानों को ज्ञात किए ताक प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। तो के कॉस एक्स ये दिया है, के कॉस एक्स बट्टे क्या दिया पाई माइनस 2x। यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू π/2 और 3, यदि x बराबर π/2, तो ये x बराबर π/2 पर संतत है कह रहा है। तो LHL हम ज्ञात कर लेंगे। तो लिमिट s टेंस टू 0, तो f π/2 माइनस h, x बराबर π/2 पर तो कितना हुआ लिमिट s टेंस टू 0, तो k यही फलन होगा। x बराबर π/3 2 के लिए तो यही है और सब के लिए यही फलन है। तो k कॉस π/2 माइनस h बट्टे पाई माइनस के 2 पाई माइनस h, तो कितना हुआ लिमिट s टेंस टू 0, तो के साइन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो साइन h हो जाएगा बट्टे पाई माइनस के अंदर गुणा कर दे रहे हैं 2 का, तो क्या हुआ पाई माइनस प्लस 2h हो जाएगा। तो इसका अंदर गुणा करें तो 2 कट जाएगा, पाई बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2h। तो पाई से पाई कटेगा तो क्या हुआ के बट्टे 2 बार आ रहा है इनटू लिमिट s टेंस टू 0 और साइन h बट्टे h, इसका मान क्या होता 1। तो k/2 इंटू 1 बराबर k/2 RHL राइट हैंड लिमिट। तो s टेंस टू 0 f π/2 प्लस h, तो कितना आया लिमिट s टेंस टू 0, तो वही फलन होगा k कॉस π/2 प्लस h बट्टे पाई माइनस के 2 π/2 प्लस h, तो कितना हुआ लिमिट s टेंस टू 0 के ये कॉस 180 अंश वो कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता माइनस साइन थीटा, तो क्या हुआ माइनस कॉस माइनस के साइन h हो जाएगा पाई माइनस के 2h, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा बराबर लिमिट s टेंस टू 0 माइनस के साइन h बट्टे कितना आया माइनस 2h। तो ये के माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो k/2 बाहर आ जाएगा। लिमिट s टेंस टू 0 इंटू साइन h बट्टे h, वही निकल आता। इसका मान भी कितना आया k/2 इंटू 1 बराबर k/2, यहीं पर आ जाता, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो चूँकि x बराबर π/2 पर फलन कितना होगा, फलन कितना दिया है f x बराबर कितना दिया 3, तो f π/2 बराबर क्या होगा 3 आएगा। तो यहाँ से लिख लो चूँकि x बराबर π/2 पर फलन कैसा है संतत है, इसलिए क्या हो जाएगा LHL बराबर f π/2। तो LHL का मान क्या दिया k/2 बराबर 3, तो k बराबर क्या हुआ 3 इंटू 2 बराबर 6। इसको एडिट कर सकते हैं, इसको अगर चाहो तो ये मान क्या कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ध्यान नहीं दिया, इसको एडिट कर सकते हैं इसको। तो यही केवल निकाल लो, ये LHL निकाल लो और ये निकाल लो। अब 27 तो इसको एडिट कर दो, सबसे अच्छा है इसको एडिट कर दो। ये एडिट कर दो, इतना उतार लो तब भी हो जाएगा। इसके बाद ये उतार लो तो
तब भी ये होगा, क्योंकि यही मान निकल के आ रहा के का, तो हमको RHL निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया, f(x) बराबर kx² 3 और ये कितने पे दिया है, यदि x इक्वल लेस देन 2, यदि x ग्रेटर देन 2 तो x बराबर 2 पर LHL लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस के एच, ये दिया है 2 तो 2 माइनस एच हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0। तो 2 माइनस से h के लिए कौन सा फलन होगा, यही होगा 2 से छोटे के लिए, 2 के बराबर है 2 के छोटे के लिए ये फलन होगा। तो क्या हुआ के 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, लिमिट पुट कर दो तो कितना हुआ के 2 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 4k। अब x बराबर, अब RHL निकाल लो, x बराबर ये तो अंक वाला RHL देख लो, RHL के लिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस के एच। तो इसके लिए फलन कितना दिया, RHL के लिए फलन f(x) बराबर क्या दिया 3, तो यहाँ पर क्या दिया, लिमिट h टेंस टू 0 इंटू 3, तो इसका मान कितना आएगा 3 आएगा। सॉरी यहाँ पर ये दिया है, तो इसके लिए फलन कितना दिया 3 दिया, तो 3 आ जाएगा इसका मान। अब चूँकि x बराबर 2 पर फलन कैसा है, संतत है, कंटिन्यूस है, इसलिए क्या हो जाएगा LHL बराबर RHL। तो कितना हो जाएगा, इसका मान क्या है 4, LHL का मान क्या निकला 4k बराबर 3, तो k बराबर क्या आया 3/4, ये हो जाए 3/4। 28 देख लो, 28 देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो या फिर स्किप कर करके देखा करो। ट्वेंटी एट f(x) बराबर kx प्लस 1 cos x कितना दिया, यदि x इक्वल लेस देन पाई, और x ग्रेटर देन पाई, यदि x ग्रेटर देन पाई, तो x बराबर पाई पर LHL बराबर क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस के एच, तो क्या हुआ लिमिट h टेंस टू 0 के पाई माइनस एच प्लस के 1, लिमिट पुट कर दो तो क्या हुआ के पाई माइनस के 0 प्लस के 1, तो क्या हुआ के पाई प्लस RHL के लिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस के h, तो क्या हुआ लिमिट h टेंस टू 0 कॉस, इसके लिए पाई से बड़े के लिए फंक्शन क्या दिया है f(x) बराबर cos x, तो क्या हुआ cos पाई प्लस के h, cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस cos थीटा, कितना होता है cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। लिमिट यहाँ लगा दो, लिमिट
एस टेंस टू 0 तो बराबर क्या हुआ माइनस कॉस 0, लिमिट पुट कर दो तो -1 आया। चूँकि x बराबर पाई पर फलन कैसा है, फलन संतत है, संतत है, इसलिए क्या हो जाएगा LHL RHL तो कितना हुआ k पाई प्लस 1 बराबर -1 तो k पाई बराबर -1 तो k पाई बराबर -2 आ गया तो k बराबर क्या हुआ -2/पाई। उतार लीजिए, ये हो गया 28। 29 देखो, हो गया ये। इसको देख लो, अरे रोक रोक के इसको समझ लिया करो, बैक कर करके। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया, एक जैसे ही सब सवाल दिए हुए, एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस वन और 3x माइनस 5 ये दें, x इक्वल लेस देन 5 ये दें, x ग्रेटर देन 5, x बराबर 5 पर तो x बराबर 5 पर LHL बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 तो बराबर क्या हो जाएगा f5 माइनस f, 5 से छोटे के लिए फलन ये है, लिमिट s टेंस टू 0 के 5 माइनस के h माइनस प्लस के 1 तो क्या हो जाएगा, लिमिट लगा दो, पुट कर दो, 5 माइनस के 0 प्लस के 1 बराबर क्या हुआ 5k प्लस 1। अब RHL लिमिट s टेंस टू 0 f5 प्लस के h तो मान लगा दो, लिमिट s टेंस टू 0 5 प्लस h का मान क्या दिया है 3, 5 प्लस के h माइनस 5 तो क्या हुआ x या 5 प्लस h लगाएंगे तो क्या हुआ, लिमिट पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 3, 5 प्लस के 0 माइनस 5 तो कितना आया 15 माइनस 5 बराबर 10। चूँकि x बराबर 5 पर फलन संतत है, इसलिए LHL बराबर RHL राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट तो कितना हुआ, इसका मान कितना निकल के आया 5k प्लस 1 10 तो 5k बराबर क्या हुआ 10 माइनस 1, 5k बराबर क्या हुआ 9, k बराबर कितना आया 9/5, k बराबर आया 9/5। उतार लो जल्दी। अब 30 देखो, तो 30 में क्या दिया एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 5, ए और बी के मानों को ज्ञात कीजिए, ये दे 5 AX प्लस के बी और 21 और यहाँ क्या दिया है, यदि x इक्वल लेस देन 2 और AX प्लस के बी यदि 2 वो x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 10 और यहाँ पर क्या दिया है, यदि x इक्वल ग्रेटर देन 10
तो देखो या x से बराबर के लिए, x से 2 से छोटे के लिए फलन दिया, 2 से बड़े के लिए भी दिया, 10 से छोटे के लिए फलन दिया है और 10 से बड़े के लिए भी फलन दिया है। इसका मतलब 2 पर और 10 पर दोनों पर हम कंटिन्यूस सिद्ध करेंगे। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो, ये वो कह रहा है संतत फलन है, तो दोनों पर संतत है, x बराबर 2 पर भी और x बराबर 10 पर भी। तो x बराबर 2 पर LHL बराबर क्या हुआ, लिमिट s टेंस टू 0 f2 माइनस के s, 2 से छोटे के लिए फलन ये दिया है, तो कितना हुआ, लिमिट s टेंस टू 0, 2 से छोटे के लिए फलन कितना है, ये है, तो कितना हुआ 5, तो कितना आया 5 आया। RHL तो लिमिट s टेंस टू 0 f2 प्लस के h, 2 से बड़े के लिए फलन क्या है, ये है, तो कितना हुआ, लिमिट s टेंस टू 0, तो कितना हो जाएगा a 2 प्लस के h प्लस के b, लिमिट पुट कर दो तो कितना हुआ a 2 प्लस के 0 प्लस के b, तो कितना आया 2a प्लस b। यहाँ पर लिख दो चूँकि x बराबर 2 पर फलन कैसा है, फलन संतत है, इसलिए RHL बराबर क्या हो जाएगा, LHL। तो RHL का मान क्या दिया, 2a प्लस के b बराबर 5, समीकरण 1 हो गया, दिया हुआ है संतत है। तब अब देखो x बराबर 10 पर, यहाँ पर भी निकालो HL कितना हुआ, LHL लिमिट s टेंस टू 0 f 10 माइनस के h, तो 10 से छोटे के लिए फलन कितना दिया, ये दिया है, तो लिमिट s टेंस टू 0 a 10 माइनस के h प्लस के b, 10 माइनस के h प्लस के b, लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर a 10 माइनस के 0 प्लस के b, तो कितना हुआ 10a प्लस के b। RHL लिमिट s टेंस टू 0 f 10 प्लस के h, 10 से बड़े के लिए ये फलन दिया है, तो कितना दिया है, लिमिट s टेंस टू 0 21, तो इसका मान क्या होगा 20, चूँकि x बराबर 10 पर फलन कैसा है, संतत है, संतत है, इसलिए क्या हो जाएगा, LHL बराबर RHL, तो क्या हो जाएगा 21, समीकरण डाल लो 2 माइनस के 1, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, तो 10a प्लस के 20 बराबर 21, 2a प्लस के b बराबर 5, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, कट गया, तो 8a बराबर 16, a बराबर क्या हुआ 16/2 बराबर 16/8 बराबर 2, a का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, a का मान 1 में रखने पर, तो क्या हुआ 2 × 2 प्लस के b बराबर 5, 4 प्लस के b बराबर 5, b बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31, आराम से पढ़ा करो, रोक के वीडियो को रोक लिया करो, लिख लिया करो, उसके बाद पढ़ लिया करो, लेकिन एक साथ नोट्स बनाते जाओ तो लाभ भी मिलेगा। और वीडियो तो मान लो रहेगा ही, तो आराम से रोक के लिखो। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि f द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो फलन कितना दिया है, f(x) बराबर cos x स्क्वायर, यहाँ मान लो
ए एक स्वेच्छ अचर है, एक स्वेच्छ अचर है, तो क्या हुआ, अब LHL देख लो, S टेंस टू 0 A माइनस एस, तो कितना हुआ, कॉस A माइनस एच का होल स्क्वायर लिमिट पुट कर दो तो क्या हुआ, कॉस A माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, RHL लिमिट S टेंस टू 0, तो क्या हुआ F, अब प्लस कर दो तो क्या हुआ लिमिट S टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या है फलन, तो कॉस A प्लस एच का होल स्क्वायर लिमिट पुट कर दो तो कॉस A प्लस के 0 का होल स्क्वायर बराबर कॉस, अब फलन देख लो x बराबर A पर एफ एक्स बराबर क्या दिया है, कॉस एक्स स्क्वायर, अब एफ ए लगा दो तो क्या हुआ, कॉस ए स्क्वायर हुआ, यहाँ लिख दो, चूँकि वही कहानी लिखनी है बार बार, एफ ए बराबर कॉस ए स्क्वायर, इसलिए x बराबर ए पर फलन कैसा है, संतत है, एक ही कहानी दोहराना है। 32 देख लो, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, तो कितना दिया है, एफ एक्स बराबर 32, इसी बदलना है 32, मॉड कॉस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा LHL में, तो ये हो जाएगा, लिमिट पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लो तो ये हो जाएगा, केवल वही लिमिट पुट करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, x बराबर ए पर फलन कितना दिया है, तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यहाँ लिख दो LHL बराबर RHL बराबर एफ ए बराबर कॉस मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ए पर कैसा है, संतत फलन है, कैसा फलन है, संतत फलन है। 33 देख लो, 33 में वो कह रहा है साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है, जांच कीजिए क्या साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है, तो साइन मॉड एक्स ये उतार लिया होगा, नहीं तो रोक रोक के इसको देख लेना। अब अगला दिया 33, साइन मॉड एक्स, बिल्कुल एक ही कहानी है, तो इतना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस की जगह क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 साइन मॉड ए माइनस एच, लिमिट पुट कर दो तो कितना हुआ, ए माइनस एच लिमिट पुट करो तो कितना हुआ, साइन ए माइनस 0 बराबर क्या हुआ, साइन मॉड ए, ऐसे इसमें कर दो तो क्या हुआ, इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 0 और साइन मॉड ए प्लस के एच, तो लिमिट पुट कर दो तो क्या हुआ, साइन मॉड ए प्लस के 0 बराबर साइन मॉड ए, एक्स बराबर ए पर फलन कितना दिया है, एक्स बराबर ए पर फलन कितना दिया है, एफ एक्स बराबर क्या हुआ, साइन मॉड एक्स, तो कितना हुआ, एफ ए बराबर क्या हुआ, साइन मॉड ए, यहाँ यही कहानी लिखनी है, LHL बराबर RHL बराबर एफ ए बराबर यहाँ पर साइन मॉड ए, इसलिए एक्स बराबर ए पर फलन कैसा है, संतत है। अब अंतिम सवाल दे लो 34, सवाल देख लो, थर्टी फोर में दिया एफ एक्स बराबर
एफ एक्स बराबर, वो कह रहा है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन, मॉड एक्स प्लस वन द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी अशांत तत्व के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो पहले हम ये कैसे परिभाषित होगा, मॉड एक्स बराबर क्या होगा, इसको क्या ले सकते हैं, एक्स कब, यदि एक्स इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स यदि एक्स लेस देन 0। इसको क्या ले सकते हैं, एक्स प्लस वन यदि एक्स प्लस वन इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स प्लस वन यदि एक्स प्लस वन लेस देन 0। तो क्या होगा, मॉड एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन यदि एक्स इक्वल एंड ग्रेटर देन माइनस वन, माइनस एक्स प्लस वन यदि एक्स लेस देन माइनस वन। यहाँ देखो ये कहानी है इसकी। तो ये मॉड एक्स को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, मॉड एक्स प्लस वन को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अब यहाँ देख लो, अब हम यहाँ लिखेंगे एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर यहाँ लिख लो एक्स इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 के लिए। तो पहले यहाँ से देखो, एक्स इक्वल एंड ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0, एक्स इक्वल एंड ग्रेटर देन माइनस वन, एक्स लेस देन माइनस वन। तो ये यहाँ से देख लो 0 से, तो इसमें कितना ये फलन किस किस के लिए दिया है, एक्स से छोटे के लिए दिया है, एक्स से बड़े के लिए, वो 0 से छोटे के लिए दिया, 0 से बड़े के लिए दिया है, माइनस वन से छोटे के लिए दिया, माइनस वन से बड़े के लिए दिया, ये दिया जैसे ये अनंत और यहाँ क्या माइनस अनंत। तो 0 के लिए दिया, माइनस वन के लिए दिया है और 0 के लिए, बीच के लिए कोई फलन नहीं है, सही है। माइनस वन से बड़े के लिए भी दिया, माइनस वन से छोटे के लिए भी दिया है और 0 से बड़े के लिए दिया, 0 से छोटे के लिए भी दिया है। अब देख लो यहाँ यहाँ पर कितना हम इसको देख रहे हैं, x इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 के लिए, x इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 कहने मतलब ये 0 से बड़ा होगा तो ये कैसा निकलेगा, प्लस का। अब ये माइनस वन से बड़ा है, माइनस वन से बड़ा है, इसका मतलब कितना है, माइनस वन से, यहाँ देखो ये 0 से बड़ा है, ये किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, और ये किससे बड़ा है, माइनस वन से बड़ा है, तो इसका मतलब माइनस वन से बड़ा है। तो ये दोनों में सम्मिलित हो गया, ये देखो ये कैसा होगा, दोनों में ये सम्मिलित हो गया, ये भाग ये 0 से बड़ा है और ये माइनस वन से बड़ा है, इसका मतलब ये भाग है जो दोनों में सम्मिलित हो गया। तो ये भी कैसा निकलेगा, प्लस का निकलेगा, x प्लस वन, ठीक है, कैसा निकलेगा, x प्लस वन निकलेगा। अब इसके लिए निकाल रहे हैं यदि, ये हो गया। अब यहाँ से देखो यदि इसका मान कितना हो, माइनस वन से x का मान माइनस वन के बराबर हो या बड़ा हो और 0 से छोटा हो, इसके लिए बीच के भी तो निकालने हैं, x का मान माइनस वन से बड़ा हो या बराबर हो या 0 से छोटा हो, सही है। तो इसके लिए निकाला, क्योंकि ये भी तो आना चाहिए उसमें। तो x का मान माइनस वन से बड़ा है, x का मान माइनस वन से बड़ा है, माइनस वन से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, ये किससे बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, ये किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, लेकिन माइनस वन से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स। अगर ये 0 से बड़ा होगा तब तो इसका मान कैसा निकल के आएगा, प्लस का, और 0 से छोटा होगा तो माइनस का। तो ये माइनस वन के बराबर है, माइनस वन से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा निकल के आएगा, ये 0 से बड़ा तब ये प्लस का आ रहा है, 0 से छोटा होगा तो माइनस वन 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो इसके लिए ये फलन कैसा है, ये
ये -1 से बड़ा हो, -1 से बड़ा हो या बराबर हो तब ये निकलता है। तो ये कैसा निकलेगा, ये तो सीधा सीधा आ रहा है, ये -1 से बड़ा, तो कितना हुआ -x + 1। अब इधर आ जाओ, ये x के बराबर है, x से बड़े से हो गया, छोटे के लिए भी हो गया। अब -1 से बड़े के लिए और देख ले रहे हैं, ये -1 से बड़े, -1 से छोटे के लिए यदि x <-1, -1 से छोटे के लिए और देख लो, तो -1 से छोटे के लिए, -1 से छोटा तो ये तो माइनस का ही निकलेगा, ये तो -1 से छोटा है, ये तो तभी प्लस का निकलेगा, यहाँ से तब प्लस का निकलेगा जब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तब तो प्लस निकलेगा, और नहीं तो छोटा वो माइनस का निकलेगा। तो -1 से छोटा है तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देख लो, ये -1 से छोटा होगा तो ये निकलेगा, तो माइनस x + 1 ये हो जाएगा। तो कितना आया, फलन देख लो कितना बना, ये x - x + 1 वो -1, और यहाँ क्या हो जाएगा -x - x -1 और -x + 1 यदि x = > 0, यदि माइनस वो x > > -1 और <0 यदि x <-1, तो ये कट गया। तो f(x) बराबर क्या कितना आया, ये फलन बन के तैयार हुआ -1 -2x -1 और +1 यदि x = > 0, यदि -1 x यदि x <-1। अब देखो ये फलन है, तो वो क्या कह रहा है, अशांत तत्व के कोई बिंदु हो तो उसे सिद्ध कीजिए। तो हमें कितने पे सिद्ध करेंगे, 0 पे और -1 पर। अब देखो x = 0 पर LHL, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो वैसे ही करेंगे, s → 0, तो f 0 - h 0 - h, तो कितना हुआ, लिमिट s → 0, 0 से छोटे के लिए फलन कितना है, ये है, तो कितना हुआ -2 0 - h -1, तो कितना आया, पुट लिमिट पुट कर दो, -2 × 0, तो -1 आया, कितना आया, -1 आया। अब देखो RHL ये तो फलन के लिए है, सही है, ये फलन के लिए है, उसके बाद यहाँ से लिखना है। अब RHL कितना होगा, लिमिट s → 0 f 0 + के h, तो 0 से बड़े के लिए फलन कौन सा है, 0 से बड़े के लिए फलन ये है, तो कितना हो जाएगा, -1 बराबर -1। अब f0 कितना आया, f0 के लिए, f = 0 के लिए फलन कितना है, यही है, तो कितना हुआ, x = 0 पर, x = 0 पर f(x) = -1, तो f0 बराबर कितना आया, -1। तो यहाँ पर लिख दो, चूँकि LHL RHL बराबर f0 बराबर कितना आया, -1, इसलिए x = 0 पर फलन कैसा है, फलन संतत है। x = 0 पर फलन कैसा है, संतत है। अब देखो ये हो गया। अब x बराबर कितने पर सिद्ध करना है, -1 पर देखना, चेक करना है, x बराबर -1 पर, तो ये मिटा दे रहे हैं। ये फलन लिखा x बराबर, अब इसके बाद यहाँ से लिखना
x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर, तो LHL लिमिट h टेंस टू 0 -1 -h, तो -1 से छोटे के लिए ये है लिमिट h टेंस टू 0 कितना आया 1 बराबर 1। RHL लिमिट h टेंस टू 0 -1 प्लस के h, -1 से बड़े के लिए फलन ये दिया है, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या हुआ -2 -1 प्लस के h यहाँ लगा दे रहे हैं और माइनस के 1, तो कितना आ रहा है h टेंस टू 0 2 हो जाएगा -2h और -1, तो लिमिट पुट कर दो, तो 1 - 2 × 0, 2 में से 1 गए, 1 बचे, 1 आया। अब देखो फलन कितना है, x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर यही फलन दिया है, x बराबर -1 पर फलन कितना दिया है, f(x) बराबर ये दिया है -2x, तो f -1 बराबर क्या हुआ -2 × -1 बराबर क्या हुआ 2 -1 बराबर 1, तो यहाँ लिख दो चूँकि LHL RHL f-1 बराबर 1, इसलिए x बराबर 1 पर फलन कैसा है, संतत है। x बराबर 1 पर फलन कैसा है, संतत है। सवाल में क्या कह रहा है, f के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अतः दिया हुआ फलन तो उस पर भी संतत आ गया, इस पर भी। अतः दिया हुआ फलन f किसी भी बिंदु पर दिया हुआ फलन किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है, तो ये तुम्हारी प्रश्नावली 5.1 समाप्त हुई। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर देना, और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।